गुड मॉर्निंग। कैसे आप मजे में? आप मजे में रहे ऐसे दिल से प्रभु को प्रार्थना। आज की एक सिंपल एक्सरसाइज, ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया। ये दोनों हाथ की उंगलियों को ऐसे करना है हमें। सांस लेते लेते यहाँ पे टच करना है शोल्डर पे। सांस निकालते निकालते हाथ सीधा करना है। ऐसा 5 बार करना है। उसी तरह हाथ फैला के भी 5 बार। ये होगी सिंपल एक्सरसाइज शोल्डर के लिए। आज का ताश का पत्ता है आई चूज टू बी डिसिप्लिन। ये बहुत ही महत्व का शब्द है कि डिसिप्लिन में रहना, नियम में रहना, अपने आप में रहना। ये डिसिप्लिन एक बार दिमाग में आ गई, चाहे वो छोटा बच्चा हो, पढ़ता बच्चा हो, या हाउसवाइफ हो, या बिजनेस करने वाला हो, या नौकरी करने वाला। एक बार आदमी डिसिप्लिन में रहता है, टाइम से टाइम काम करता है, टाइम से सोता है, टाइम से खाता है, अपने ज़िंदगी के हर पहलू को एंजॉय भी करता है। उसके लिए कभी मेरे पास टाइम नहीं है ऐसा शब्द नहीं होता है, क्योंकि वो नियम से उठता है, एक्सरसाइज भी करता है, बच्चों के साथ भी टाइम निकालता है, पढ़ने में भी टाइम निकालता है। यानी हर तरह से वो डिसिप्लिन आदमी ज़िंदगी को सही मायने में जीता है। फिर भी एक बात बहुत ज़रूरी है कि कई बार हम डिसिप्लिन के चक्कर में इतने नियमों से बंध जाते हैं कि ज़िंदगी जीना भूल जाते हैं। तो वो नहीं करना है। काम के टाइम पे कायम और जीने के टाइम पे जीने का, वो दोनों को बैलेंस करना जरूरी है। तो डिसिप्लिन से हम टाइम की भी कीमत करेंगे और टाइम हमारी कीमत करेगा। आज के भागवत जी में सबसे पहले श्री कृष्णाय नमः, गुरुदेव नमः, गोपीजन वल्लभाय नमः। सुखदेव जी महाराज जन्म के साथ ही 16 साल के होते हैं। जब उनको यज्ञोपवीत देने की बात होती है तो पिताजी को बोलते हैं कि यज्ञोपवीत तो जो अशुद्ध है उसको जरूरत है, मैं अशुद्ध नहीं हूँ, मुझे कोई माया का बंधन नहीं है, तो मुझे यज्ञोपवीत की जरूरत नहीं है, आप मुझे बंधन में मत डालिए। ऐसा करके वो दौड़ने लगते हैं। तो पीछे पीछे वृद्ध पिताजी भी उनके पीछे दौड़ते हैं। व्यास जी जोर से पुकारते हैं, बेटा 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 करके दौड़ते हैं। आगे सुखदेव जी, पीछे उनके पिताजी व्यास जी। अब सुखदेव जी तो चमत्कारी आत्मा थे, तो वृक्ष में प्रवेश कर लेते हैं। तो जो योगी होते हैं वो कहीं भी प्रवेश कर सकते हैं। और जब सुखदेव जी उनके पिता को देखते हैं और एक बार पिताजी चिल्लाते हैं, बेटा बेटा, मेरा बेटा कहाँ है? तो अंदर से आवाज आती है, मेरा बेटा कहाँ है? वो बोलते मैं तेरा बाप हूँ। तो अंदर से आवाज आती, मैं तेरा बाप हूँ। तो ये सुन के व्यास जी भी हैरान हो जाते हैं। फिर जाके सुखदेव जी बोलते हैं कि पिताजी, आज ये जन्म में आप मेरे पिता हैं, मैं आपका बेटा हूँ। लेकिन सही में ऐसा नहीं है। ये जन्म आज का है, लेकिन ऐसे कई जन्म हमारे हुए हैं। कई बार आप मेरे बेटा बने हैं तो मैं आपका पिता बना हूँ, कोई किसी का भाई, कोई किसी की बहन। आज मेरी माता शायद कई जन्म पहले मेरी पत्नी या मेरी बेटी कुछ भी हो सकती है, या मेरे पिता भी हो सकते हैं। तो ये जन्म जन्म का जो फेरा है वो चलता ही रहता है। भगवान को मालूम है कि हमारा क्या जन्म पहले का था और अब आगे का जन्म क्या होने वाला है। हमें मालूम नहीं, इसलिए हम वो मोह में पड़े हैं, चक्कर में पड़े हैं। तो सुखदेव जी बोलते हैं कि पिताजी आप ये चक्कर में मत पड़िए। जैसे समझो कि ये 100 की नोट है, तो ये 100 की नोट हजारों के हाथ में घूमती रहती है। फैक्ट्री में से बाहर आने के बाद
बैंक में से बाहर आने के बाद, और फिर अपने पास आ जाती है। तो हम बोलते हैं ये मेरी नोट है, ये मेरे पैसे हैं, ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये बंगला मेरा, ये पत्नी मेरी, मेरे बेटे मेरे, और ये नोट मेरे हाथ में से कल जाके किसी दूसरे के हाथ में जाएगी। ये तो घूमने वाली, जब तक ये फटेगी नहीं तब तक ये नोट घूमती रहेगी। उसी तरह जब तक हमारा मोक्ष होने वाला नहीं तब तक हम भी घूमने वाले हैं 84 योनि में। तो सुखदेव जी महाराज ये बोलते हैं कि हमें उतना भी किसी के लिए अफसोस नहीं करना है, किसी के लिए ज़्यादा प्रेम भी नहीं करना है। जिंदगी जीना है, मस्ती से जीना है, लेकिन हम लोग कोई अपना परिचित चला जाता है तो बहुत दुखी हो जाते हैं। बेटा छोड़ के चला जाता है, बड़ा हो जाता है, माँ बाप को छोड़ देता है, तो हम बहुत दुखी होते हैं। वो दुख भी होना जरूरी है, क्योंकि हमने भी बहुत सारी तकलीफें उसके लिए ली है, लेकिन वो समझ लो कि वो हमारा उसके साथ का उतने टाइम तक का बंधन था। टाइम पूरा, बंधन पूरा। तो ये बात सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तो व्यास जी की भी आंखें खुल जाती है कि मेरा बेटा मेरे से बहुत ही आगे है, वैराग्य में भी, ज्ञान में भी। तो सुखदेव जी महाराज उनके बेटे को प्रणाम करते हैं, व्यास जी सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। व्यास जी को लगता है कि नहीं, मेरा बेटा मेरे से बहुत ही नॉलेज वाला है और आगे है। तो ये एक भारतीय संस्कृति है कि जहाँ पे बाप बेटे को प्रणाम करता है। यहाँ पे ये संस्कृति में आदमी का नॉलेज, उसकी विद्वता, उसका ज्ञान, उसकी वैल्यू है। तो ये भारत में बाप भी बेटे को प्रणाम करता है उसकी नॉलेज के हिसाब से। ये हमारी संस्कृति है। तो इस तरह उनके पिता को सांत्वना देने के बाद सुखदेव जी महाराज आगे निकल पड़ते हैं। तो यह है भागवत की महत्ता। हमें ये सिखाती है कि हमें जिंदगी जीना है, अच्छी तरह जीना है, परिवार के साथ जीना है, प्रेम से जीना है, लेकिन उतना मोह भी नहीं रखना है कि हम हमारी जिंदगी में दुखी हो जाए। जो भी परिस्थिति है उसमें सुख से जीना है। जय श्री कृष्ण, गुड डे।